Welcome to Rajesh Sir Official Darbhanga. Today we are moving to a very important exercise from KP Thakur's A Practical Guide to English Translations and Compositions. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। तो यह लेसन लिया गया है एक फेमस बुक अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसे कि केपी ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। और यह ट्रांसलेशन बुक उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो खासकर कंपटीशन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों पे कमांड करना चाहते हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी में पूरा वाक्य ही सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट ही डज, तो ये व्हाट ही डज ये पूरा का पूरा क्लॉज है और ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसी तरह से जो है आप जो है देख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में करते समय क्या होता है कि सेंटेंस अक्सर हमें कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि क्या करे, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे यह है तो यह के लिए दिस लिखा ही नहीं है, तो इस तरह के कंफ्यूजन आता है। तो अगर हम इसके कुछ सिंपल रूल समझ जाए तो ये सब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, यह सेंटेंस में कैसे काम करता है और हिंदी से इंग्लिश में सही तरीके से कैसे हम ट्रांसलेट करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहाँ पे बुक में ऑलरेडी पहले से एग्जाम्पल दे रखा गया है। जैसे कि वह क्या करता है यह मालूम नहीं, व्हाट ही डज इज नॉट नोन, वह क्यों खुश रहती है यह एक रहस्य है, वाई सी इज हैप्पी इज अ मिस्ट्री, रामू कब लौटेगा यह अनिश्चित है। यहाँ भी देखिए कब लगा है लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा लगा है, तो यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो हम लोग पहले रूल को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है, इन वाक्यों में नाउन क्लॉज कर्ता का काम, कर्ता माने कि सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। और नाउन क्लॉज क्या है तो आप ये देख ही सकते हैं कि ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ये जो आप देख रहे हैं ये वाई सी इज हैप्पी, व्हाट ही डज, वेन रामू विल रिटर्न इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे वेन रामू विल रिटर्न ये क्या हो गया, ये आपका ये क्लॉज हो गया, ठीक है। ये जो हमारा क्या है क्लॉज है और ये एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो जिन वाक्यों में नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है लेकिन किंतु हिंदी वाक्य में प्रयुक्त यह अनुवाद दिस या इट से नहीं किया जाता है, माने कि यहाँ पे आपको दिस या इट नहीं लगाना, जैसा कि देख सकते हैं कहीं पे दिस या इट नहीं लगा, ये क्लॉज ही वहां पे जो है दिस और इट का काम करेगा, ठीक है। यह के सेंस में, किसके सेंस में, यह के सेंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी है कि वह धनी है यह सबको मालूम है, तो दैट ही इज रिच इज नोन टू ऑल। अब देखिए यहाँ भी एक चीज गौर करने वाली बात है, सब जगह दैट आप देखोगे शुरू में ही दैट लगा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है, यह क्या है, एक सत्य है, वह ईमानदार है, यह संदेहात्मक है ना, संदेहास्पद है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी आप दैट देख सकते हैं। तो जब हिंदी के उपवाक्य में, उपवाक्य माने उसी को कहते हैं क्लॉज, तो जब हिंदी के क्लॉज में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, क्यों, कब आदि नहीं रहता है या इसमें नहीं है ना, देख सकते हैं आप कहीं भी नहीं है, इस तीनों में देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में ये नहीं रहता, तब इनसे किसी फैक्ट का बोध होता है, माने कि कोई फैक्ट है, कोई जहाँ तथ्य है, तो ये वाक्य दैट से प्रारंभ होगा, ठीक है। यद्यपि हिंदी में की का प्रयोग नहीं किया जाता है, की यानी दैट हम लोग यूज करते हैं किस सेंस में, की के सेंस में यूज करते हैं या वह के सेंस में यूज होता है, बट यहाँ पे न की के सेंस में न वह के सेंस में यूज हो रहा है, बल्कि यहाँ पे हम लोग जो है यूज किए हैं दैट किस केस में, ताकि हम फैक्ट को बता सके, ठीक है। फैक्ट को बताने के लिए यहाँ पे दैट यूज हुआ है, जैसे कि वह धनी है यह सबको मालूम है, यानी कि ये चीज, ये फैक्ट, ये तथ्य सबको पता है। तो दैट ही इज रिच इज नोन टू ऑल, ये स्पोकन वाले के लिए भी सही है, जो लोग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, ये जो रिटन इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए भी सही है, ठीक है। तो आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। दैट ही इज रिच
इज नोन टू ऑल, वह धनी है तो सबको पता है। पृथ्वी घूमती है, यह एक सत्य है, सबको पता है, सब एक्सेप्ट, वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है ये चीज। तो वह धनी, यह पृथ्वी घूमती है, यह एक सत्य है। तो दैट द अर्थ मूव्स इज अ ट्रूथ, ठीक है। वह ईमानदार है, यह संदेहात्मक है, यहाँ भी आपको दैट से शुरू करना है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। अब इस तरह के सेंटेंस अगर आपको दोबारा पता मिलेगा या दोबारा आप इस तरह के सेंटेंस को देखेंगे तो आप इजी वे में उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए क्यों, यहाँ पे क्या, यहाँ कब, इस तरह का जो अगर लगा है यह का सेंस है, तो वैसे केस में आपको किस तरह से बनाना है देख सकते हैं। कुछ, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग का टेंस पे कमांड नहीं है तो पहले टेंस पे कमांड कीजिए, टेंस से रिलेटेड वीडियोस देखिए। हम यहाँ पे भी जो है लिंक शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं आईट्यून बटन पे क्लिक करके भी, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी आपको हम टेंस से रिलेटेड जो है वीडियोस डाल देते हैं, उसको वहां से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस जरूरी है। अब डज कहाँ से लाया सर, विल कहाँ से आया, अब ये चीज जो आपको टेंस ही क्लियर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बुक नहीं है तो, अगर बुक है आपके पास तो अपने बुक से जा बनाइए, और पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के हेल्प से, और तब जो है इसका जो है वीडियोज का आगे जा वाला पार्ट वॉच करके उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस, वह कब जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा, यहाँ पे यह का सेंस है, तो हम लोग किस तरह से शुरू करते हैं। तो यहाँ वह कब जाएगा, वेन ही विल गो इज नॉट नोन, माने मालूम नहीं। वह कहाँ रहता है, यह रहस्य है। वेयर ही लिव्स इज अ मिस्ट्री, ठीक है। तुम क्या करते हो, यह सबको मालूम है, ठीक है, माने कि तुम जो करते हो वो सबको पता है। तो व्हाट डू यू नो, व्हाट यू डू इज नोन टू ऑल, व्हाट यू डू इज नोन टू ऑल। वह क्यों हंसती है यह मालूम नहीं, माने कि वो क्यों हंसती है मालूम नहीं। तो व्हाई शी लाफ्स इज नॉट नोन, व्हाई शी लाफ्स इज नॉट नोन। वेन दे विल रिटर्न इज अ मिस्ट्री, माने कि वे कब लौटेंगे यह एक रहस्य है, तो इसको हम बोलेंगे वेन दे विल रिटर्न इज अ मिस्ट्री। वह कैसे पढ़ता है ये सबको मालूम है, तो हाउ ही स्टडीज इज नोन टू ऑल। वह क्या लिखता है यह स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, तो व्हाट ही राइट्स इज नॉट क्लियर, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है, तुम कहाँ ठहरोगे यह तय नहीं है, वेयर यू विल स्टे इज नॉट डिसाइडेड। वह क्यों देर से आई यह सबको मालूम है, वाई शी केम लेट इज नोन टू ऑल। वह कब आता है मालूम ही नहीं, when he comes is not known। अब देखिए ये सब था हमारा सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले नाउन क्लॉज था। अब हम लोग जो शुरू करते हैं वो फैक्ट बताने वाला, ठीक है। फैक्ट बताने वाला जो नाउन क्लॉज है वो जो कि दैट से शुरू होता है, और जो इंट्रोगेटिव वाला था वो तो WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हेन, इस सब से शुरू होता है। वह बीमार है यह सबको मालूम है, दैट ही इज इल इज नोन टू ऑल। सूरज पूरब में उगता है, ये भी फैक्ट है, ये सबको मालूम है, तो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज नोन टू ऑल। पृथ्वी, हम तो कह रहे हैं जो भी स्पोकन करने वाले वो लोग तो इस वीडियो को 2 बार 4 बार वॉच करो, प्रोनाउंसिएशन के जाए, प्रोनाउंसिएशन को समझो, और किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किया गया है स्ट्रक्चर को समझो, और इस पे जाए कम से कम 8-10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, और उसको आईने के सामने बोलने का प्रयास जरूर करना, ताकि आपको ये जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप सही से बोल पाओ। अब है यहाँ पे नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। वह ईमानदार है यह संदेहात्मक है, ठीक है, संदेह भरा है, तो दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। तो ये रहा हमारा आज का जो है एक्सरसाइज। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर करें।